हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भानु यादव। मैं आप लोगों के सामने आज वीडियो लेकर के आया हूँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसमें हम समझेंगे कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद में हमारे जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आज इन सब के बारे में हम बेसिक नॉलेज जो है पता करेंगे, देखेंगे कि ये सब अपने अपने स्तर पर किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हमारा लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से ही हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर चौथा स्तंभ भी होता है एक मीडिया। हाँ, मीडिया भी होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो रिटन रूप में है, हमारे लिखित रूप में है, वो हमारे कितने हैं? 3 हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आज हम इसी को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इनके बारे में बेसिक जो नॉलेज है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये अपने अपने स्तर पर कार्य करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विधायिका। तो विधायिका में क्या होता है? विधि। क्या होता है इसमें? विधि। किसी भी कानून को बनाने की या किसी भी विधेयक को बनाने का जो कार्य होता है, उसको कार्य को करने का जो परमिशन होती है वो किसको होती है? विधायिका को। ठीक है, तो विधायिका में सबसे पहले बनाते हैं हम क्या है इसमें क्या होता है? इसमें विधेयक होता है। विधेयक क्या होता है? इसमें विधेयक। ठीक है, तो विधेयक बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? विधायिका का। किसका होता है? विधायिका का। और इसको लागू करने का अधिकार किसको होता है? कार्यपालिका का। ठीक है, विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका का कार्य होता है किसी भी विधेयक को लागू करना, ठीक है, या किसी विधेयक को बनाना। और जो कार्यपालिका होता है वो इसको क्या करती है? पारित करती है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये दोनों आपस में एक तरीके से बॉन्डिंग बना के रहते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। इसके मेंबर, कार्यपालिका के जो मेंबर्स होते हैं और जो विधायिका के मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये इसके लिए भी काम कर सकते हैं और ये इसके लिए भी काम कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे ब्रीफली नॉलेज में कि ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? कार्यपालिका को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका में हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो देखते हैं कार्यपालिका में क्या होता है कि जो हमारी सरकार होती है वो 2 स्तर पर बनती है। पहला केंद्र सरकार, पहला केंद्र स्तर पर, और दूसरी बनती है हमारी राज्य स्तर पर। ठीक, क्लियर? अब देखते हैं, अब इसमें जो आते हैं केंद्र के अंतर्गत और राज्य के अंतर्गत, कौन कौन आते हैं? तो केंद्र के अंतर्गत जो सबसे पहला पद दिया गया है वो किसको दिया गया है? हमारा राष्ट्रपति को। इसमें कौन आता है? हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, और जो दूसरा दिया गया है वो किसे दिया गया है? हमारा जो दूसरा दिया गया है वो किसे दिया गया है? हमारा उपराष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर कौन है? हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, और तीसरे पे हमारे कौन आते हैं? इसी में तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करता है वो कौन करता है? मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है उसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं केंद्र की, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है ये नामी शक्तियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति को क्या होती है? नामी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो इसी तरीके से हम राज्य में देखेंगे, तो राज्य में सबसे प्रमुख कौन होता है? हमारा राज्यपाल। दूसरे नंबर पे कौन आता है? हमारा मुख्यमंत्री। और तीसरे नंबर पे हमारा कौन आता है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब इसमें हम ये समझेंगे कि ये जो दोनों केंद्र और राज्य में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है,
ये किस तरीके से होते हैं, इसको हम दो भागों में भी बांट सकते हैं। किस तरीके से, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो समझेंगे स्थायी और अस्थायी क्या होते हैं। तो पहले हम स्थायी को समझ लेते हैं, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो देखो स्थायी में वो लोग आते हैं जिस तरीके से आईएएस ऑफिसर हो गए, जो आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, या जो लोग जॉब के पर्पज से होते हैं, जिनको जॉब के कारण जिनको पद मिला हुआ है, वो सारे लोग क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। उनको एक बार जॉब मिल गई, गवर्नमेंट ने उनको एक बार जॉब दे दी, उसके बाद में क्या होता है, वो परमानेंट हो जाते हैं। जब तक उनकी एज होती है तब तक वो क्या करते हैं, वहां पर अपना कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किस में आते हैं, स्थायी में आते हैं, या स्थायी सदस्यों में आते हैं। अस्थायी में कौन कौन होते हैं, अस्थायी में जितने भी केंद्र के जितने मेंबर और राज्य के जितने मेंबर, ठीक है, ये जितने भी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब किसके सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य के सदस्य होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने जॉब वाले लोग होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य लोग होते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे कि ये क्या होते हैं, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम किसकी, विधेयक की। ठीक है, तो विधेयक में क्या होता है हमारा, विधेयक में भी दो तरीके से विधेयक हमारे होते हैं। विधेयक में कौन कौन होता है हमारा, विधेयक के नाम पर जो व्यवस्था की गई है विधायिका में, उसका नाम क्या है, उसको भी दो स्तरों पे किया गया है। पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। ठीक है, केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था की गई है विधेयिका में, उसका क्या नाम है, क्या नाम है उसका, संसद। क्या नाम है उसका, संसद। ठीक है, और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसका नाम क्या है, विधान मंडल। क्या है, विधान मंडल। ठीक है, तो अब देखें, अब इसमें समझेंगे इसमें क्या होता है हमारा, संसद में हमारा क्या होता है कि संसद में हमारे दो सदन होते हैं। कौन कौन से, संसद में हमारे कितने सदन होते हैं, दो सदन। कौन कौन से, एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। इसी तरीके से विधानमंडल में भी हमारे दो अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं हमारे, पहला होता है जो राज्य के अंतर्गत आता है विधानमंडल में, कौन सा होता है, सबसे पहले विधानसभा, और दूसरा कौन सा होता है, विधान परिषद। तो देखिए इसको हम समझेंगे कैसे, कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये संसद के अकॉर्डिंग, इसी के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं, एमपी। क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, विधानसभा ये क्या होता है, विधानसभा के जो लोग होते हैं, तो विधानसभा हमारी कितने, हमारे 28 राज्य हैं, कितने हैं, 28 राज्य हैं हमारे। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 28 राज्यों में हमारी क्या है, तो देखिए विधानसभा को हम क्या बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और ये जो विधान परिषद होता है ये क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो हमारे जो 28 क्या है इसमें, राज्य हैं, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो समझेंगे इसमें कैसे, कि जो विधानसभा है वो हमारे सभी राज्यों में है, 28 राज्यों में हमारी क्या है, विधानसभा है। लेकिन 28 राज्यों को छोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी, ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। ठीक है, और अब आते हैं विधान परिषद पर। विधान परिषद क्या है, विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। किन किन राज्यों में, कौन राज्य इनको ले सकता है, जिस राज्य की इच्छा है वो अपनी इच्छा अनुसार इसको विधान परिषद को रख सकता है, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो इसको हटा भी सकता है। अभी जो विधान परिषद सदस्य और विधान परिषद वाले जो राज्यों की संख्या है कितनी है, वो 7। सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं वो 7, कौन कौन से राज्य हैं वो 7 जिनमें क्या है, विधान परिषद है। कौन सा है, पहला राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, इनको क्रमांक से समझेंगे हम। ठीक है, बिहार, उत्तर, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा हमारा, आंध्र प्रदेश,
तीसरे नंबर पे कौन है हमारा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और सातवां कौन सा होगा हमारा? जम्मू कश्मीर। हालांकि ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से ये हमारा, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 6 हो जाएगी, और प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। पहले राज्य था, तब ये 7 राज्य थे। ठीक है, इस तरीके से। तो इतने राज्यों में क्या है हमारा? विधान परिषद है। ठीक है, तो एक चीज और समझेंगे इसमें हम कि ये कार्य किस तरीके से करते हैं। जब ये क्या करेगी विधायिका, ये हमारे किसी विधेयक को क्या करेगी? बनाएगी। बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का। फिर ये किसके पास जाएगा? कार्यपालिका के सदस्यों के पास में। कार्यपालिका के सदस्य क्या करेंगे? इसको मंजूरी देंगे, तभी क्या होगा? ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से तो क्या होता है, जब कार्यपालिका के लोग अपने पद पर होते हैं उस वक्त वो कार्यपालिका के लोग कहलाते हैं। लेकिन जब ये कार्यपालिका के पद पर नहीं होते हैं, अपने पद पर नहीं होते, तो ये किसके पार्ट बन जाते हैं? विधायिका के। तो जो कार्यपालिका के मेंबर हैं वो विधायिका के भी अंग हो सकते हैं, और जो विधायिका के लोग हैं वो कार्यपालिका का भी अंग हो सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग सिर्फ विधायिका या विपक्ष के लोग सिर्फ विधायिका के अंतर्गत सिर्फ विधि बनाने का काम ही कर सकते हैं, वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते, जो विपक्ष के लोग हैं। बाकी उसके बचे जो लोग हैं, एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबसे ऊंचा पद किसका होता है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये किसके? विधायिका के भी अंग हो सकते हैं और कार्यपालिका के भी अंग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा विधायिका आप समझ गए होंगे और कार्यपालिका भी आप समझ गए होंगे। अब बात आती है हमारी तीसरी, न्यायपालिका की। न्यायपालिका को किस तरीके से हम समझेंगे? तो न्यायपालिका की जो सीरीज है उसको ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। कहां से? ऊपर से नीचे की ओर। तो हमारे संविधान में जो न्यायालय के प्रति जो लिस्टिंग की गई है वो ऊपर से नीचे की ओर की गई है। ठीक है, तो केंद्र स्तर पर जो सबसे उच्च न्यायालय होता है उसका नाम क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। उससे निचले स्तर पे क्या होता है हमारा? हाई कोर्ट। ठीक है, और उस सबसे निचले स्तर पे जो होता है वो हमारा क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये होता है, ये किस तरीके से बनाएंगे हम इसको? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो होता क्या है कि कोई भी केस या कुछ भी जाता है तो हम किस में अपील करते हैं? सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हैं किसी भी केस के लिए। अगर उसमें हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम सीधा किस में अपील करते हैं? हाई कोर्ट में। और अगर उसमें भी सुनवाई नहीं होती तो हम फिर किस में अपील करते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, ये केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा है। और राज्य स्तर पे जो सबसे बड़ा कोर्ट न्यायालय है उसका क्या नाम है? वो किस में है? ये राज्य स्तर पे होता है हमारा, और ये जिला स्तर पे होता है हमारा। ठीक है, इसको हम समझेंगे। और ये जो होता है ये बिल्कुल पृथक होता है, जो न्यायपालिका हमारी है। ठीक है, न्यायपालिका जो है हमारी ये बिल्कुल पृथक होकर काम करती है। पृथक होकर मतलब कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग के तहत काम करते हैं। इसके लोग भी होते हैं, इसके मेंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग से काम करते हैं। ठीक है, बाकी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के अकॉर्डिंग या इनसे मिलकर काम नहीं कर सकती। किसके तहत? आर्टिकल 50 के तहत। आर्टिकल 50 में जो लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या लिखा हुआ है हमारा? कि कार्यपालिका और विधायिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मतलब कि कार्यपालिका न्यायपालिका के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो जज साहब से मिलकर अगर काम करेंगे तो क्या होगा? जनता को सही न्याय नहीं मिल पाएगा, या उनके बात की क्या होगी? सही सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आर्टिकल 50 में अनुच्छेद है जिसमें क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका का जो सदस्य न्यायपालिका के होते हैं वो कभी भी कार्यपालिका या विधायिका के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो आपको ये सारी वीडियो में जो बात कही गई है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में, तो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये वीडियो हमारी, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज थी हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन किस स्तर से और किसका क्या काम होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति को अलग से पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को अलग से पढ़ेंगे, इन सबको हम अलग से पढ़ेंगे कि इनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन इनको चुनते हैं, कितने लोग चुने जाते हैं, कहाँ से इनको बर्खास्त किया जा सकता है या कहाँ से इनको अपने पद से हटाया जा सकता है, तो इनको वीटो पावर इनको है या नहीं है, इन सब की बातचीत किसमें होगी, हमारी अगली वीडियो में, जब इनके बारे में निष्पक्ष पढ़ाया जाएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो राष्ट्रपति के ऊपर आएगा पूरा, जिसमें राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ और उनके बारे में अलग से बताया जाएगा। फिर उसके बाद में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है, इनके बारे में भी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको अपने दोस्तों को और अपने जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उसमें शेयर करें, ठीक है, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।